Friends, welcome at KitKat Digital Learning. I'm your science teacher. Today I'm presenting you lecture number 3 and the topic is teeth. Science published by Oxford University Press. teeth हमारी ज़िंदगी में बहुत एक ख़ास रोल अदा कर रहे हैं। हम जितना भी खाना खाते हैं, मुख्तलिफ़ खाने खाते हैं हम, तो वो सब किसकी वजह से है? teeth की वजह से पॉसिबल है। अगर हमारे teeth ना होते तो हम खाना नहीं खा सकते थे। हम जो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, क्लियर बोलते हैं, ये सब भी हमारी teeth की वजह से होता है। हमें अपनी लाइफ में 2 सेट्स मिलते हैं टीथ के। एक सेट हमारा होता है बेबी टीथ या फिर मिल्क टीथ, और सेकंड जो सेट होता है वो नेचुरल टीथ होता है, यानी कि परमानेंट टीथ होता है। एक बेबी जब पैदा होता है, जब वो 6 से 12 महीने में पहुंचता है तो उसका फर्स्ट टीथ उसको मिलता है। उसके मतलब वो जो फर्स्ट सेट होता है वो ग्रो होना शुरू होता है, और 3 साल जब बच्चे की एज 3 इयर्स होती है तो फिर वो एक कंप्लीट सेट मिल जाता है, और वो होता है मिल्क टीथ का सेट। और ये सिर्फ 20 टीथ्स होते हैं। जब एक बच्चा 6 साल की उम्र में पहुंचता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी जो जॉ है, जो उसकी जॉज़ हैं, वो भी ऑल्सो मतलब वो बिगर होती जाती हैं। फिर हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ की जगह ले लेते हैं, और जो जगह ले लेते हैं मिल्क टीथ की वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट टीथ कहलाते हैं। और परमानेंट टीथ टोटल 32 होते हैं। और अगर आप परमानेंट टीथ की टाइप देखें तो 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है इंसिसर, कैनियंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 मेन टाइप्स हैं टीथ की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइटिंग टीथ। ये टोटल 8 होते हैं। ये हमारे अपर जॉ में होते हैं और लोअर जॉ में होते हैं 4। अपर जॉ में 4 होते हैं और लोअर जॉ में भी 4 होते हैं, तो टोटल ये 8 होते हैं। और इसे हम कहते हैं इंसिसर्स। ये हमारी बाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी जो हम खाना खाते हैं, कट करते हैं, अपना फूड चबाते हैं, तोड़ते हैं, वो किसकी वजह से होता है? इंसिसर्स की वजह से होता है। हम बात करते हैं टेयरिंग टीथ की, तो ये सबसे ज़्यादा नोकीले दांत होते हैं हमारे मुंह में। ये हमारे इंसिसर्स के बाद होते हैं, जिसे हम कैनियंस कहते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। 2 होते हैं अपर जॉ में और 2 होते हैं लोअर जॉ में, और ये हमारे फूड को 2 हिस्सों में टेयर करने में काम देते हैं। बात करें अगर हम क्रशिंग टीथ की, तो ये हम इसे कहते हैं प्रीमोलर्स। ये हमारे जॉस की साइड में होते हैं, और ये 4 अपर जॉ में होते हैं और 4 जो है वो लोअर जॉ में होते हैं। इसकी मदद से जो हम खाना चबा रहे हैं, जो ग्राइंड कर रहे हैं फूड, वो होता है हमारा क्रशिंग टीथ के थ्रू हमारा। अब बात करें हम ग्राइंडिंग टीथ की। ग्राइंडिंग टीथ की अगर हम बात करते हैं तो ये 12 होते हैं। हमारी जॉस की साइड में ये 12 टीथ्स होते हैं। 6 अपर साइड होते हैं और 6 जो है वो लोअर साइड होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, जिसको हम मॉलर्स भी कहते हैं। और इनका काम भी होता है खाने को बिल्कुल चबा देना, च्यू कर देना। हमारे जो है ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं टीथ की, और ये हमें हमारे काफ़ी हेल्पफुल है। तो हमें इनकी जो है वो अच्छे से केयर भी करनी चाहिए। तो कुछ यहाँ मैं आपको टिप्स बताऊँगी जिसकी वजह से हम अपने दांतों की जिसकी मदद से हम दांतों की केयर कर सकते हैं। तो हमें जो है ऐसे खाने का, कुछ खाने जो होते हैं हमारे दांतों के लिए बैड होते हैं और कुछ गुड होते हैं। हमें फ्रूट्स वगैरह और सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे खाने के लिए, जो कि हमारे दांतों के लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स और सब्जियां जैसे एप्पल, कैरेट, रेडिश, ककपर, ऑरेंज, पेयर, वाटरमेलन, ये सब हमारे दांतों के लिए मुफीद हैं, अच्छे हैं। और कुछ ऐसे फूड जिनमें जो मीठे ज़्यादा होते हैं, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, हमें वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से जो हमें कैविटीज़ हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है। तो जिस खाने में ज़्यादा शुगर हो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारे दांत ख़राब ना हो। हमें जो है ब्रश रेगुलर करना चाहिए, दिन में 2 टाइम्स करना चाहिए, ताकि हमारे टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहें। डॉक्टर्स जो कि दांत चेक करते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं। तो हमें डेंटिस्ट को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, ताकि वो हमारे टीथ चेक करें और हमारे टीथ की हेल्थ का ख्याल रखें। And healthy teeth can make you look more beautiful. So it's all about today's topic. Answer this question: what are molars?
To find answers of these questions and find and write answers of the question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.